नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले एक ऐसा सवाल आपके सामने रखता हूं जिसने पिछले कुछ घंटों में देश की पूरी राजनीति में हलचल मचा दी है। क्या ये वाकई सत्ता पक्ष का राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के प्रति इतना गहरा डर है कि अब सड़कों पर ऐसे ऐसे पोस्टर्स लगा दिए गए हैं जिनकी बुनियाद पर एक छवि गढ़ी जा सके कि इंडिया गठबंधन कमजोर हो गया है, बिखर गया है, टूट गया है। आखिर कॉकरोच जनता पार्टी के उस महा आंदोलन के बाद राहुल गांधी अब ऐसा कौन सा बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं जिसकी आहट से ही पूरी मोदी सरकार के पसीने छूटने लगे हैं। पूरी 23 राजनीतिक पार्टियों के साथ जो मंथन इस वक्त चल रहा है, उसके बाद सत्ता पक्ष के खिलाफ न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश भर में एक ऐसा आंदोलन होने जा रहा है जिसके बारे में जानकार ये तय कर रहे हैं कि साहब ये अन्ना हजारे के आंदोलन से भी बड़ा होगा। और यही वजह है कि अब खबरें ये भी आ रही है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास और गृहमंत्री अमित शाह के आवास के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया जा रहा है। ये अपने आप में बताता है कि सरकार की नींद उड़ चुकी है। अब आखिर ये पूरा मामला क्या है, 23 पार्टियां इस बैठक में क्या रणनीति बना रही है, राहुल गांधी का अगला कदम क्या है और इस पूरे आंदोलन का देश की राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है, ये सारी की सारी बातें मैं आपको आज इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से बताने वाला हूं। बस आप अंत तक मेरे साथ बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, समाजवाद के बहुत बड़े विचारक राम मनोहर लोहिया जी और कई दूसरे विद्वानों ने एक बात बार बार कही थी। उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही थी कि अगर देश की सड़कें खामोश हो जाए तो फिर देश की संसद आवारा हो जाती है। यानी सत्ता पक्ष पर शिकंजा कसना और लगाम लगाना बेहद जरूरी है। सत्ता पक्ष चाहे जितनी मजबूती से देश को चलाने की कोशिश करे, उसकी भूमिका कितनी भी अहम क्यों ना हो, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अहम भूमिका विपक्ष की होती है क्योंकि एक मजबूत विपक्ष ही सरकार को सही रास्ते पर रखता है। एक मजबूत विपक्ष ही जनता की आवाज को बुलंद रखता है और इसी मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए अब राहुल गांधी पूरी 23 पार्टियों के साथ मैदान में उतर चुके हैं। अब आपको कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखाऊंगा जिनमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से देश की पुलिस राहुल गांधी के सिपाहियों के साथ चिलचिलाती धूप में बहुत ही बेरहम व्यवहार कर रही है। वाटर कैनन की बौछारें झेल रहे ये कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर खड़े होकर के तेज धूप में सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और सरकार उनके सवालों का जवाब देने की बजाय उन पर पानी की बौछारें छोड़ रही है। दोस्तों, बात करते हैं उस ऐतिहासिक बैठक की जो 8 जून को देश की राजधानी दिल्ली में हुई है। इस बैठक से पहले एक बहुत बड़ी अफवाह उड़ाई गई कि इंडिया गठबंधन तो कमजोर हो रहा है, फलाने नेता नहीं आएंगे, चिलाने नेता नहीं आएंगे और इसी अफवाह को हवा देने के लिए अलग अलग जगहों पर बाकायदा पोस्टर लगा दिए गए हैं। ये सोचने वाली बात है दोस्तों, ये कितना हास्यास्पद है कि एक राजनीतिक बैठक से पहले उसके खिलाफ इस तरह से प्रोपेगेंडा चलाया जाए। लेकिन दोस्तों, ये पोस्टर सिर्फ पोस्टर नहीं है, ये पोस्टर एक डर की निशानी है। ये पोस्टर सत्ता पक्ष के उस डर को बयां करते हैं जो उसके अंदर बैठ चुका है। ये उस ताकत का डर है जो अब इंडिया गठबंधन के रूप में सामने आ रही है। उन सब लोगों का डर जो इंडिया गठबंधन को इस तरह की जबरदस्त हुंकार भरते हुए देखकर अपना नुकसान देख रहे हैं। अब आपको इस बैठक की पूरी जानकारी देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं इस ट्वीट की जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने अपने एक्स अकाउंट से किया था। ये ट्वीट अपने आप में सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जयराम रमेश ने अपनी पोस्ट में लिखा था कि 23 राजनीतिक दलों ने 8 जून 2026 को दोपहर 12 बजे नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में भाग लेने की पूरी पुष्टि कर दी है। ये उन्होंने बैठक शुरू होने से पहले लिखा था। उन्होंने आगे लिखा कि कुछ राजनीतिक दलों ने अपने अपने कारणों से इस विशेष बैठक में शामिल होने में असमर्थता जरूर जताई है, लेकिन उन्होंने भी मोदी सरकार की उन सारी नीतियों और कार्रवाइयों का बहुत बड़ा विरोध किया है जो लाखों भारतीयों से उनका वोट देने का अधिकार छीन रही है, हर रोज संविधान पर हमला कर रही है, जांच एजेंसियों के जरिए विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है, करोड़ों भारतीयों की रोजी रोटी को गंभीर नुकसान पहुंचा रही है, लगातार बढ़ती महंगाई के जरिए हर एक घर का बजट बिगाड़ रही है, लाखों युवाओं की उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ खुला विश्वासघात कर रही है, निवेश के माहौल को कमजोर कर रही है और अपनी विदेश नीति के जरिए राष्ट्रीय हितों से समझौता कर रही है। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि भारत की तरह ही इंडिया गठबंधन अपनी पूरी विविधता के साथ एकजुट होकर के खड़ा है। ये चंद लाइनों का ट्वीट दरअसल इंडिया गठबंधन की पूरी बैठक का एजेंडा और मकसद बहुत साफ साफ सेट कर देता है।
इसी बीच राहुल गांधी के सिपा सलार ने एक ऐसा वीडियो शेयर कर दिया जिसने सरकार की चूल्हे हिला करके रख दी है। उन्होंने जोर शोर से ऐलान कर दिया है कि सुन लो तानाशाह सरकार, अब चाहे पानी के गोले चला दो या बारूद के गोले चला दो, लेकिन लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले धर्मेंद्र प्रधान और एचपीएससी के चेयरमैन का इस्तीफा तो हम लेकर ही रहेंगे। उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही कि सच्चाई और शराफत की ताकत हमेशा जुल्म और सितम पर भारी पड़ती है। अब जरा देखिए वो तस्वीरें जिनमें वाटर कैनन की बौछारें कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पड़ रही है। बैरिकेडिंग पर खड़ा हुआ हुजूम साफ साफ बता रहा है कि देश में अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। यानी राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन पूरी एकजुटता के साथ अब सरकार को सिर्फ घेरने ही नहीं बल्कि सरकार को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ चुका है। अब बात करते हैं उन पार्टियों और नेताओं की जो इस ऐतिहासिक बैठक में शामिल हुए। इसमें कुल 23 दलों के नेता शामिल हुए। मुख्यतः समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे और तमिलनाडु में नई ताकत बनकर के उभरने वाले टीवी के पार्टी यानी कि थलापति विजय की पार्टी के एक सांसद के भी शामिल होने की चर्चा है। इसके अलावा लेफ्ट पार्टियां और डीएमके के सहयोगी वीसी के पार्टी के नेता भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूं, ये पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की करारी हार के बाद विपक्षी संगठन की पहली बड़ी बैठक है। इसीलिए ममता बनर्जी की मौजूदगी को राजनीतिक गलियारों में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि एक वक्त में ममता बनर्जी का रुख कुछ अलग ही था, लेकिन अब वो पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं। ये बैठक मुख्य रूप से 3 उद्देश्यों के लिए हो रही है। पहला, बीजेपी के बढ़ते राजनीतिक वर्चस्व के खिलाफ आपसी तालमेल को मजबूत करना। दूसरी, घटक दलों के बीच जो भी आंतरिक मतभेद है उन्हें सुलझाना। और तीसरा, एक बहुत बड़े संयुक्त आंदोलन की रणनीति तैयार करना। इस बैठक में सीपीआईएम यानी कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और लेफ्ट की दूसरी पार्टियां भी हिस्सा ले रही हैं, जिनका प्रतिनिधित्व जॉन ब्रिटास कर रहे हैं, क्योंकि पोस्टर लगाकर एक तरफ से कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की गई थी कि साहब इंडिया गठबंधन तो कमजोर है, राहुल गांधी का नेतृत्व तो लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उन्हीं के लोग छोड़ करके जा रहे हैं। लेकिन इस बैठक ने उन सारी अफवाहों को एक झटके में खारिज कर दिया। अब बात करते हैं इस बैठक के मुख्य एजेंडे की। जैसा कि जयराम रमेश के ट्वीट से साफ है, इस महाबैठक में मुख्य रूप से 3 मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ है। पहला, विपक्षी एकजुटता को और भी ज्यादा मजबूत करना, सत्ता पक्ष के सामने एक फौलादी ताकत खड़ी करना। दूसरी, राष्ट्रीय स्तर पर बड़े मुद्दों पर सभी दलों के बीच एक जैसा तालमेल बनाना, जिसके जरिए सरकार को न सिर्फ घेरा जा सके बल्कि सरकार को बैक फुट पर भी डाला जा सके। और तीसरा, गठबंधन का भविष्य यानी आगे की राजनीति और चुनावी रणनीति तैयार करना, क्योंकि आने वाले दिनों में अब इंडिया गठबंधन ही विपक्ष की एकमात्र उम्मीद है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक रूप से पूरी तरह से किनारे कर दिया है, इसीलिए अब उन्हें भी इंडिया गठबंधन की जरूरत है। हालांकि पंजाब के चुनाव में वो कांग्रेस के सामने होंगे, इसीलिए वो थोड़ा फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। ममता बनर्जी, जिनके पास अब इंडिया गठबंधन ही एकमात्र सहारा है, एक वक्त में ममता बनर्जी ने ही ऐसे कुछ कदम उठाए थे जिनकी वजह से इंडिया गठबंधन उतनी मजबूती से आगे नहीं बढ़ पाया था, लेकिन अब वो पूरी तरह से साथ है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि डीएमके के स्टालिन का रुख, हालांकि उनके नेता बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने संसद में अलग बैठने का फैसला लिया है, लेकिन उन्होंने ये बहुत साफ कर दिया है कि जहां भी बीजेपी को कमजोर करने की बात होगी, बीजेपी के खिलाफ लड़ाई की बात होगी, वहां स्टालिन की पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी होगी। अब असली स्थिति देखिए, एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की नई हुंकार, ये पूरे देश में एक साथ हो रहा है। जाहिर है कि मौजूदा समय में सरकार बेलगाम है। धर्मेंद्र प्रधान अभी तक इस्तीफा की बात पर सिर झुकाए छुप कर बैठे हैं। मोदी सरकार और शाह खामोश तमाशाई बने हुए हैं। लेकिन अब कॉकरोच जनता पार्टी के बाद इंडिया गठबंधन सरकार को जगाने वाला है। अगर इंडिया गठबंधन लगातार सड़कों पर होती, शायद सरकार इतनी बेलगाम नहीं हो पाती। याद कीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव को, जिसके बाद बहुत बड़े स्तर पर इंडिया गठबंधन के एकजुट प्रदर्शन को आपने भी देखा था। उस वक्त देश और दुनिया की निगाहें उस आंदोलन पर टिकी हुई थी। उसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ा था, ये सबको याद है। अब एक ऐसे समय में जब डीजल और पेट्रोल की कीमतें आसमान
आसमान छू रही हैं, महंगाई अपने चरम पर है, एलपीजी का संकट है, नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ियां हो रही है, महिलाओं के साथ क्या क्या नहीं हो रहा है, लेकिन सिर्फ हिंदू मुसलमान का खेल चलाया जा रहा है क्योंकि सरकार को अपने चुनाव आयोग पर, अपनी ईडी और सीबीआई पर और अपनी एजेंसियों पर पूरा भरोसा है। उन्हें लगता है कि इन तीनों के सहयोग से देश में चाहे कोई भी चुनाव हो वो आराम से जीत लेंगे। ऐसे में जब फिर से कॉकरोच जनता पार्टी ने अगला बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है, खुद अभिजीत दीपके ने साफ कर दिया है कि अगर शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया तो वो खुद देश के कई शहरों में जाएंगे, हर जगह प्रदर्शन करेंगे, हर शहर में कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करेंगे और इसके बाद भी अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो देश के सारे छात्र, सारे युवा फिर से दिल्ली आएंगे और एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता। अब इंडिया गठबंधन भी यह फैसला ले चुका है कि अब पूरे देश में आंदोलन उस स्तर पर करना है जिससे सरकार की चूल्हे सिर्फ हिले नहीं बल्कि जनता की अदालत में, जनता की कसौटी पर सरकार को कसा जाए। पिछले 12 सालों से जो जनता लगातार कस रही है, मायूस हो रही है, अब वो सिस्टम को बदलने पर अड़ चुकी है। अब असली बात यह है कि इस पूरे माहौल में सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो चुकी है कि एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी का जनता आधारित आंदोलन है जो सोशल मीडिया से सड़कों तक पहुंच चुका है और दूसरी तरफ 23 राजनीतिक दलों का संगठित विपक्ष है जो एकजुट होकर के मोदी सरकार को घेरने जा रही है। ये दोहरी चुनौती सरकार के लिए संभालना आसान नहीं होगा क्योंकि अगर सरकार एक मोर्चे पर ज्यादा ध्यान देगी तो दूसरा मोर्चा कमजोर पड़ जाएगा। अब आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं, इस बैठक के बाद जो रणनीति बनेगी वो आने वाले महीनों में देश की राजनीति की दिशा तय करने वाली है। अगर इंडिया गठबंधन ने एक जोरदार आंदोलन शुरू कर दिया, अगर सारे विपक्षी दल एक स्वर में मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने लगे तो ये देश के राजनीतिक माहौल को पूरी तरह से बदल सकता है और साथ ही ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी भी होगी कि अब जनता और विपक्ष दोनों एक साथ खड़े हो रहे हैं और अब उन्हें अपने रवैये पर पुनर्विचार करना ही होगा। अब असली देखने वाली बात यह होगी कि इस ऐतिहासिक बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें इंडिया गठबंधन क्या बड़े ऐलान करता है, कौन सा बड़ा एक्शन प्लान सामने रखता है और कौन से शहर में आंदोलन की रूपरेखा तैयार होगी और सबसे बड़ी बात कि क्या वाकई ये आंदोलन अन्ना हजारे के आंदोलन से भी बड़ा होगा या ये भी बाकी विपक्षी आंदोलनों की तरह कुछ दिनों में ठंडा पड़ जाएगा। ये सारे सवाल अब हर एक देशवासी के मन में है और इन सब के जवाब आने वाले कुछ ही दिनों में मिलने वाले हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप इस पूरे मामले को लेकर के क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन वाकई इतना मजबूत आंदोलन खड़ा कर पाएगा कि मोदी सरकार झुक जाएगी? क्या आपको लगता है कि एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का ये दोहरा हमला सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनेगा? क्या आपको लगता है कि देश में सच में कोई बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव आने वाला है या फिर ये भी हमेशा की तरह राजनीतिक नौटंकी बन करके रह जाएगा? अपनी पूरी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा क्योंकि आपकी हर एक राय इस लोकतंत्र को मजबूत बनाती है और यही राय आगे चल करके देश की दिशा तय करती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि देश की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस बैठक के खत्म होने के बाद जो भी बड़े ऐलान होंगे उन्हें हम तुरंत आप तक पहुंचाएंगे। मेरा नाम है विकी कुमार, आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड। मिलते हैं अगले विश्लेषण में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।